Good afternoon, guys. Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon. आज हम लोग कोई नया टॉपिक में बात नहीं करेंगे, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा रिवाइज करेंगे, तो आप लोग थोड़ा ये माइक वाइक ऑन कर लीजिए आज, ठीक है। कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? हेलो। प्रॉब्लम हो रहा है क्या? विकास, Yes, sir. आप लोगों का थोड़ा माइक ऑन कर लीजिए आज, ठीक है। सब अपना अपना माइक ऑन कर लीजिएगा। विकास, Yes, sir. आप मुझे डेफिनेशन ऑफ गियर बता सकते हैं? Sir, it is the mechanical device which is used to transmit the power. आप इसको थोड़ा समझाइए तो, जो लिखा है गियर्स मैकेनिकल कंपोनेंट्स। Which is used to, yes, sir. जो मतलब सर मैकेनिक क्या बोलते हैं सर सर पावर को ट्रांसमिट करते हैं सर। हम्म। आप एक बार पढ़ के बताइए और पूरा। Gears are the mechanical components that transmit rotation and power from one shaft to another shaft. ठीक है? यस सर। हाँ। यस सर। If each shaft possesses appropriately shaped projection
or teeth equally shaped around the circumference such that it rotates, the successive tooth goes into the space between the teeth and other shaft. तो आप मुझे एक बात other बताइए, shapes. यहाँ पे जो है Yes sir. ड्राइविंग गियर और ड्रिवन गियर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, Yes sir. अगर ड्राइविंग गियर होगा और ये ड्रिवन गियर होगा तो इसका स्पीड घटेगा या बढ़ेगा, मतलब इसका स्पीड इंक्रीज होगा या रिड्यूस होगा? एक मिनट सर, फिर से बोलिएगा। मैं ड्राइविंग बोल गियर का टीथ अगर इंक्रीज कर दिया जाए, नंबर ऑफ टीथ सर। मैं बोल रहा हूँ, ये अभी ये पोजीशन, ये देखिए, ये ड्राइविंग गियर है, इसमें 11 टीथ है। सर आप शेयर कर रहे हैं स्क्रीन, मतलब आप दिखा रहे हैं क्या? कुछ दिख नहीं हाँ रहा है इधर। हाँ हाँ, दिख नहीं रहा है? नहीं सर, नहीं दिख रहा है, सिर्फ वो देखिए नेम दिखा हुआ है, फिर कैम एंड फ्लोवर इस तरह। हाँ यस सर, अभी दिख रहा है। अभी दिख रहा है? यस सर, अभी दिख रहा है, दिख रहा है। हम्म, अब मुझे बताइए कि ये, अगर मान लीजिए, ये कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है, ये बस मैं थोड़ा आज रिवीजन चैप्टर के लिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए, ये जो है यस सर। आपका 11 टीथ है ड्रिवन ड्राइविंग गियर का, ठीक है, और ये है आपका यस सर। ड्रिवन गियर, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, ये ड्रिवन गियर का स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? इस सिचुएशन में हम लोग क्यों यूज करते हैं इसका? अगर 11 सर टीथ 22 टीथ को घुमाएंगे तो स्पीड क्या होगा, यस सर, ज्यादा होगा? 2 यस सर, दोगुना होगा सर इसका। स्पीड दुगना होगा? जो ड्राइ कम होगा सर। सर ड्राइविंग गियर के रेफरेंस में ड्रिवन गियर का कम होगा सर, हाफ होगा सर। तो ये अगर 11 टाइम्स घूम रहा है, मतलब इसका एक रोटेशन में इसका कितना रोटेशन हो रहा है? 1/2 होगा सर इसका। 1/2 होगा। तो यस सर। स्पीड क्या होगा? सर स्पीड हो जाएगा सर। सोच के बताइए, सोच के बताइए। अगर छोटा कम गियर एक होगा बड़ा सर। गियर को घुमा रहा है तो स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज कम होगा होगा सर। सर। हम्म, क्यों? सर रीजन ड्यू क्या हो टू गया? द नंबर, सर ड्यू टू द नंबर ऑफ ड्राइविंग टीथ इज हाफ ऑफ द ड्राइविंग सर। ड्रिवन गियर, ठीक ना? Yes, तो ये sir. 2 बार घूम जाएगा तो इसका एक रोटेशन होगा, तो स्पीड डिक्रीज होगा, ठीक ना? Yes, sir. ये उल्टा होगा तो? तो दोगुना हो जाएगा सर। अरुणव, यस आइडियल और गियर के बारे में कुछ पता है? सर, ये रोटेशन जैसे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज होता है ना सर, तो ये चेंज करने में हेल्प करता है सर। हम्म, तो इसका अगर यहाँ पे एक आइडियल गियर लगा दिए तो क्या होगा, ये 2 गियर का तो सर ये रोटेशन सेम हो सर जाएगा। ये क्लॉक। हम्म, यस सर। अच्छा, टाइप्स ऑफ गियर बताइए तो क्या क्या होता है? सर स्पर गियर, हेलिकल हाँ गियर, हाँ, गियर सर। डबल हेलिकल गियर हो गया, ओम गियर हो गया, ठीक है ना? तो आप बताइए थोड़ा, स्पार गियर क्या होता है, याद है? स्पर गियर में सर टेथ सर वो स्ट्रेट स्ट्रेट रहता था सर, हम्म। तो इसका पैरेलल डिसएडवांटेज रहता क्या था होगा? एक दूसरे। हाँ, तो इसका डिसएडवांटेज क्या होता था? इसमें नॉइज ज्यादा होता था, नहीं ना? इसमें सर ये हाई स्पीड के लिए नहीं रहेगा, मॉडरेट स्पीड के लिए रहता है सर। इसीलिए ये स्पार गियर हम लोग को बदलना पड़ा कि ये मॉडरेट स्पीड में चलता था और
इसमें एक्सेसिव साउंड हो रहा है, स्ट्रेट टीथ है इसीलिए इसका सर एक्सेसिव साउंड होता था। सर फ्रिक्शन ज्यादा होता है सर इसमें, हाँ ठीक है, तो ऐसा व्हीलिंग के होता है चांस आपका, ज्यादा होते हैं। ऐसा होता है आपका स्पार्क गियर, ठीक ना। अच्छा कोई एक शायद आप लोगों को पूछेगा कि पुली तो था लेकिन गियर का यूज हम लोग क्यों किए, पुली से तो काम चल ही रहा था। इसका क्या आंसर होगा? सर पुली में स्लिप होने का चांस है। गियर में स्लीपेज होने का चांसेस बहुत कम होता है। तो स्पार्क गियर का एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर, वॉशिंग मशीन में यूज होता है, क्लॉथ ड्रायर में तो यूज हो ही गया। अच्छा हेलिकल गियर कौन बताएगा? दीनबंधु पाल बताइए। दीनबंधु पाल हेलो। क्या हो गया इसका? ऑन करिए आप लोग, आज म्यूट करके रखिएगा तो प्रॉब्लम होगा। कमेश्वर आप बताइएगा हेलिकल गियर क्या होता है? सर इसका टीथ परपेंडिकुलर टू द ये होता है सर, सेंटर मतलब इंक्लाइंड होता है सर। ये समझा दीजिए, ये थोड़ा पढ़ के समझा दीजिए तो, पढ़िए इसको थोड़ा, टीथ आर काट एन एंगल, पढ़िए। The teeth are cut at an angle so that when the teeth of the helical gear engage, the contacts start one and two of the teeth and it will gradually spread as gear rotate up to when the two teeth will be engaged fully. तो हम लोग हेलिकल गियर का यूज क्यों किया? क्यों वहां पे स्पार्क गियर में तो नॉइज हो रहा था, टीथ एकदम स्ट्रेट था। Wear and tear को कम करने के लिए सर। हाँ तो देयर विल बी अ ग्रेजुअल एंगेजमेंट, देयर विल बी लेस इम्पैक्ट ऑन टीथ, नॉइज भी लेस हो गया, कैरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा हो गया, तो हेलिकल गियर हम लोग कार्स में यूज करना स्टार्ट कर दिए, ठीक ना। तो इस तरह हो गया। हेलिक्स एंगल क्या होता है? आजा जिसने भी मतलब ये जो म्यूट करके बैठे हो ना, सबका अटेंडेंस काट लूंगा, सबका अटेंडेंस हट जाएगा। कमल प्रसाद हेलिक्स एंगल क्या Yes होता sir. है? ठीक है याद नहीं आ रहा। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सर बोले हम सर। देखो हेलिक्स एंगल क्या होता है, पढ़ो। सर हेलिक्स एंगल इज द एंगल बिटवीन द हेलिक्स एंड द एक्सियल लाइन, जो एक्सियल लाइन हो गया और जो टीथ ऐसे एक एंगल में कटा हो गया है, तो इसका जो एंगल बनता है इसको हम कहते हैं हेलिक्स एंगल, ठीक है ना। सर आपका आवाज बहुत कम आ रहा है सर। अच्छा तो आप देख लीजिए कि हेलिक्स एंगल क्या हो गया। हेलिक्स एंगल इज द एंगल बिटवीन द हेलिक्स एंड द एक्सियल लाइन, ये तो आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, अगर कोई स्पार्क गियर में बात करेगा तो ऐसे स्ट्रेट लाइन होता था,
तो अभी हेलिक्स के लिए हम Yes. हेलिकल गियर बना दिए तो एक एंगल हो गया, तो हम इसको कहेंगे हेलिक्स एंगल। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा हूँ का किसका, कि डबल हेलिकल गियर। ठीक है ना, तो डबल हेलिकल गियर क्या हो गया, बता पाइएगा। कामेश्वर प्रसाद। Yes sir, helical gear सर, उसमें सर एक ही तरफ से एंगल बनाया जाता है। डबल हेलिकल में सर दोनों तरफ से टीथ होता है, जो कि बीच में एक एंगल बनाता हुआ है। तो इसका हम यूज कहाँ करते हैं, किस टाइप ऑफ कार्स में हम लोग इसका यूज करते हैं, स्पोर्ट्स कार में स्पोर्ट्स सर। कार में स्पोर्ट्स सर। कार में हम लोग यूज करते हैं। रेसिंग कार सर। नेक्स्ट क्या आ गया, सर We अभी will- इसका बहुत ज्यादा यूज होने लगा है हाँ बाइक में, कार में, अपडेट, क्योंकि ये कम आवाज करता है ना सर। अपग्रेड हो गया ना, इसका अपग्रेडेशन कर दिया है सब। यस सर। सर तो इसका एंगल मतलब एंगल चेंज किया गया है या फिर उसी नहीं, उतना ही एंगल एंगल था? एंगल सेम ही है, एंगल सेम ही है, बस इसका बस थोड़ा अपग्रेडेशन कर दिया। इसमें क्या था, एक एक ही इसमें था ना, देखिए एक ही एंगल था, इसका बस एक ही एंगल सेम ही है, इसका बस डबल कर दिया, तो इसीलिए हम लोग इसको कह दिए कि डबल हेलिकल गियर। ठीक है, सर तो दोनों का एंगल मतलब किसके रेफरेंस में लिया जाता है सर? इसका ऐसे एज ए रिक्वायरमेंट इसको ऐसे बना दिए क्योंकि इसका टॉर्क ज्यादा हो, इसका स्पीड ज्यादा हो, इसमें नॉइज और भी कम आता है, और आपका जो थ्रस्ट फोर्स है इसका और भी कम आता है, इसीलिए। और हेलिक्स एंगल देखो, हेलिक्स एंगल भी सर ये टुगेदर कर थ्रस्ट दिए, भी दो ज्यादा हेलिक्स देता है एंगल ना, हो गया ना। टॉर्क भी ज्यादा देता है सर। हाँ हाँ, थ्रस्ट ज्यादा देता है, टॉर्क ज्यादा देता और है। ज्यादा देता है, इसीलिए हम लोग इसका डबल हेलिकल गियर बना के हम लोग इसको रेसिंग कार में डाल दिए। बीवेल गियर क्या होता है, राकेश सजन? सर डिफरेंशियल में यूज होता है 90 डिग्री पे पावर ट्रांसमिट करने के लिए वन शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में। राइट, इस तरह ना। यस सर। और ये गियर को कौन सा गियर बोला जाता है, हम्म? ये नहीं पता सबका सर। बीवेल गियर हो गया, सबका बीवेल गियर हो गया 90 डिग्री में, लेकिन डिफरेंशियल का बात किया तो डिफरेंशियल में एक मतलब ऊपर से और नीचे से भी एक गियर जाता है, तो उसका हम स्पाइडर गियर भी बोलते हैं। ठीक है, यस सर। ओम गियर किस टाइम में हम लोग यूज करते हैं, सर वर्म गियर स्क्रू टाइप में यूज करते हैं। हम्म, जैसे कि आप जैसे कि देख लीजिए इसमें लेथ मशीन में, जैसे जो नीचे में थ्रेड कटा हुआ रहता है, उसमें ज्यादा टॉर्क मिलता है सर, ज्यादा थ्रस्ट भी मिलता है उसमें। राकेश रंजन ना। सर हाई स्पीड को लो मतलब सर स्पीड कांस्टेंट करने के लिए भी यूज किया जाता है सर, जहाँ मतलब स्पीड का ओम गियर स्पीड हम लोग टॉर्क ज्यादा हाँ सर पाने के ये लिए भी हो यूज सकता है, करते हैं, स्पीड लेकिन कांस्टेंट में यूज किया जाता है ये स्पीड भी। रिडक्शन में एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे स्पीड हम लोगों को बहुत ज्यादा कम करना होता है वहां पे हम लोग ओम गियर का यूज करते हैं। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क फोर्स इनटू क्या होता है, फोर्स इनटू रेडियस होता है। ठीक ना,
अच्छा, रैक एंड पिनियन गियर याद है ना? यस सर। बताइए, रैक ऑन पिनियन गियर सर स्टीयरिंग में यूज होता है। स्टीयरिंग में यूज होता है। क्या होता है उसमें? सर पिनियन और रैक का क्या होता है? सर, रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट होता है, ठीक ना? लीनियर मोशन में चेंज करता है उससे। चेंज करता है। ये कौन कौन कर रहा है आज? मेरा इंटरेक्शन में आज शुरू कर लूंगा। कामेश्वर प्रसाद हो गया। चार ही बंदा हुआ है ना अभी तक। अरुणव, मुझे बताइए इसका थोड़ा फंक्शन क्या हो गया रैक एंड पिनियन का? सर इसमें मेनली यही सर कि जब हम लोग सर्कुलर ऐसे स्टीयरिंग को टर्न करते हैं तो रोटेशनल मोशन होता है उससे, और इसको ये रैक के थ्रू लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, हाँ, रैक में तो जिसमें आपका लीनियर मूवमेंट। मोशन हो गया। ये तो आपका जो इधर उधर जाएगा तो मतलब रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी हो गया। तो इसका क्या सहायता होगा? इससे हेल्प से हम लोग ये ये व्हील को टर्न कर सकते हैं, ठीक है ना? व्हील का तो क्या हो गया? रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग यूजेस द गियर set to convert the circular motion the steering wheel into the linear motion. The pinion gear is attached to the steering shaft, so when the steering wheel turned, gear spin होगा, मतलब पिनियन स्पिन होगा और रैक को मूव करेगा, ठीक ना? रैक मूव कर। Yes. तो ये होगा आपका गियर का। गियर ट्रेन क्या होता है? combination of more than one, sorry, more than two, sir. जब दो और इसका ज्यादा कुछ गियर अगर एक साथ मैश होगा तो हम लोग Yes, sir, इसको उसको गियर ट्रेन कहते हैं, gear- ठीक है? इट में कंसिस्ट पार गियर, बिवेल गियर, स्पाइरल गियर, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना? तो टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन क्या क्या होता है? helical, spur, सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, ये सब होता है। sir. रिवर्टेड गियर ट्रेन और एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, ठीक है? सिंपल गियर ट्रेन क्या होता है? कोई और बताएगा क्या? ये सब आप ही लोग बताएंगे? साक्षी प्रिया, सुधांशु राजन, विकी कुमार, विकास दास। आप लोग क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो। सिंपल गियर ट्रेन वो होता है एक एक करके बताइए, एक एक करके बताइए। जो राजकुमार एक दास आप शाफ्ट बताइए। में, हाँ, जैसे सिंपल गियर ट्रेन में एक शाफ्ट में एक ही गियर मैश रहता है। एक ही गियर मैश रहता है। मतलब सर एक शाफ्ट में एक ही गियर रहता है। एक साथ में एक ही गियर रहता है। एक ही शाफ्ट में एक ही गियर हो गया, ठीक है? एक सिंपल टाइप का होता है, मतलब एक ही टाइप का गियर होता है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे सर आपका सिंपल। आवाज बहुत कम आ रहा है सर। हेलो। ये सर अभी ठीक आ रहा है। सर आवाज कम आ रहा है। अभी हेलो हेलो, ठीक है ना? ये सर अभी ठीक है यस सर, सर ठीक है। हाँ, अभी देखो ये हो गया आपका ठीक। सिंपल सिंपल गियर ट्रेन डायग्राम, ठीक है? तो ये सिंपल गियर ट्रेन डायग्राम से हम लोग कैसे ये कैलकुलेशन करते थे मालूम है? याद है?
यस सर, स्पीड ऑफ ड्राइवर डिवाइडेड बाय से उसमें स्पीड ऑफ ड्राइवन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवन बाय नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर। यस गुड। तो N1 और T1 से हम लोग इसको डिनोट करते थे। यस सर। तो राजकुमार दास अब इसको इसको थोड़ा बता दीजिए तो सभी को। यस सर, से स्पीड रेशियो होता है स्पीड ऑफ ड्राइवर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ड्राइवन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर। ऑलवेज ड्राइवर बाय ड्रिवन स्पीड का होगा तो टीथ का होगा ड्रिवन बाय ड्राइवर, ठीक है सर ना? ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट होगा। हाँ बताइए स्पीड रेशियो तब क्या हो गया? स्पीड रेशियो का ऑपोजिट सर ट्रेन वैल्यू होता है। तो ट्रेन वैल्यू इसमें क्या हो होता गया? है सर, N2 बाई N1 यस उसका ऑपोजिट हो जाता है। अपोजिट हो जाता है। तो अभी देखो यहाँ पे एक सिंपल गियर ट्रेन विद आइडियल गियर हो गया। तो आइडियल गियर क्या करता है? आइडियल गियर डायरेक्शन चेंज कर देता है, ठीक है? डायरेक्शन चेंज कर। तो 1 और 3 एक ही सेम क्लॉकवाइज घूम रहा है बीच में आइडियल गियर देने में। अब विकास और तो कोई है भी नहीं, आकाश कुमार अग्रवाल, यस सर। अब ये स्लाइड थोड़ा बता दीजिए सभी को इसका हेल्प सर लेके। N1 को, यस बताइए। सर वो वाला स्लाइड लेके जाइए सर। हाँ सर, N1 को सर हम लोग स्पीड ऑफ ड्राइवर से डोनेट करते हैं। N1 इक्वल टू स्पीड ऑफ ड्राइवर इन RPM, और N2 को स्पीड ऑफ ए इंटरमीडिएट गियर इन RPM से डोनेट करते हैं, और N3 को स्पीड ऑफ ड्राइवर और फ्लोवर भी हम लोग बोल सकते हैं इन RPM से डोनेट करते हैं, और T1 को हम लोग नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर से डोनेट करते हैं। T2 को नंबर ऑफ टीथ ऑफ ए इंटरमीडिएट गियर से डोनेट करते हैं, और T3 को नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर और फ्लोवर भी हम लोग बोल सकते हैं। तो मतलब स्पीड 2 का जो है 2 हो गया आपका आइडियल गियर का, ठीक ना? इंटरमीडिएट गियर मतलब जो आइडियल गियर होता है। यस सर। स्पीड रेशियो को जैसे हम लोग जानते हैं N1 बाय N2 होता है इक्वल टू T2 बाय T1। जैसे और सिमिलरली द इंटरमीडिएट गियर मतलब आइडियल गियर 2 इज मेश विद द ड्रिवन गियर 3, मतलब जो थर्ड गियर था उसमें मेश रहता है वो। देयरफॉर द स्पीड रेशियो ऑफ 2 गियर, स्पीड रेशियो N2 बाय N3, क्योंकि आइडियल गियर हम लोग का मेश है थर्ड गियर से, तो N2 बाय N3 हो गया, और T3 बाय T2 हो गया, क्योंकि उसका अपोजिट होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ हम लोग स्पीड रेशियो जो ये फॉर्मूला था इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 पुट किए थे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 को और 2 को, तो हम लोग का एक इक्वेशन आएगा N1 बाय N2 इंटू N2 बाय N3। N1 बाई N3 होगा क्योंकि N2 तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। हाँ, N1 बाई और N3 हो इक्वल टू जाएगा T2 बाय T1, ये कट हो जाएगा, फिर N2 बाय N3 बचेगा इक्वल टू T3 बाय T1। सबको समझ में सर। आया? सर हाँ कौन? विकास सर, विकास हाँ बताइए। हाँ सर बोल रहे हैं कि जो मेरा गियर नंबर 2 है सर, इंटरमीडिएट गियर को हाँ। हम लोग फ्लोवर या फिर ड्राइवन गियर क्यों नहीं कर सकते सर? इंटरमीडिएट गियर आपका आइडियल गियर एक तो आपका नाम तो एक दिया हुआ है ना, आप इसका बात कर रहे हो ना, नंबर 2 गियर का। यस सर। आपका क्वेश्चन क्या है? नंबर 2 गियर ड्रिवन गियर क्यों नहीं है? यस सर। नंबर 2 गियर एक्चुअली ड्रिवन गियर, एक्चुअली ये ड्रिवन गियर नहीं है, क्यों पता नहीं। मतलब देखो ये नंबर 1 गियर तो आपका एक गियर आपका घुमा रहा है जिसके साथ आपका मोटर घूमेगा, ठीक है? अब मोटर से कनेक्ट है, मान लो कि ये नंबर 1 गियर, तो नंबर 1 गियर अगर घूम रहा है तो नंबर 2 गियर इसके साथ ही घूम रहा है। तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये आइडियल गियर है या ड्रिवन गियर है, क्योंकि हम लोग इसको अलग से लगाया है, ठीक है ना? ये पहले आप मान लीजिए 1 और 3 था, 2 नहीं था, 2 को पहले एलिमिनेट कीजिए, 1 और 3 था। हम लोग इसको लगाया है आइडियल गियर को इसमें अटैच किया है इसीलिए क्योंकि हमको ये रोटेशन क्लॉकवाइज चाहिए, नहीं तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहता।
ठीक है ना? आप कह भी Yes, सकते sir. हो इसको ड्रिवन गियर क्यों, लेकिन आप इसको देख रहे हो इसीलिए इसको पहले एलिमिनेट करके देखो। तो ये चीज अब डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, तो ये आपका आइडियल गियर हो गया ना। Yes, sir. कंपाउंड गियर ट्रेन क्या होता है? एक से ज्यादा गियर रहता सर एक शाफ्ट में। एक शाफ्ट में 2 और उसका ज्यादा गियर रहता है। एक शाफ्ट तो एक ही गियर में 2 और उसका ज्यादा गियर मेश होता है, तो इसीलिए हमको इसको कंपाउंड गियर बोल रहा हूँ। तो कंपाउंड गियर का ये हो गया आपका डायग्राम, ठीक है। तो इसका डायग्राम समझाएगा कौन? विशाल कुमार मंडल। राकेश रंजन, विकास दास। Yes, sir. ये सर आप पूछ विकास दास, आपका ये डायग्राम आता है? सर कंपाउंड गियर सर। हाँ, सर कंपाउंड गियर इसमें ड्राइवन और ड्राइवन के बीच में एक अधिक गियर लगाया जाता है, उसी को बोलते कंपाउंड गियर। हाँ, तो इसका डायग्राम का आपका पता है? जैसे आपका आकाश कुमार ने बताया वैसे आप बता सकते हो? इस स्पीड रेशियो सर, हाँ हाँ, इसमें सर इसमें N1 स्पीड ऑफ ड्राइवन गियर 1 को बोला जाता है और बताइए। T1 नंबर ऑफ फीट ड्राइवन गियर 1 को, और N2 N3 N4 N5 N6 स्पीड ऑफ गियर आवाज काट रहा है बहुत। T2 T3 T4 T5 T6 ये होता है नंबर ऑफ फीट ऑन रिस्पेक्टिव गियर। इसके बाद इसमें गियर और गियर 2 मेश रहता है, इसमें स्पीड रेशियो N1 व N2 T2 व T1 होता है। उसी तरह गियर 3 में और 4 में स्पीड रेशियो N3 N4 बराबर N3 व N4 बराबर होता है T4 व T3। तो यहाँ पे तो आपका यहाँ पे आपका कैसा मेश है? 1 के साथ मेश है 2, 3 के साथ यस मेश है सर, 4 और यस 5 सर, के साथ मेश है 6, ठीक है। यस सर। तो 2 का जो स्पीड होगा 3 का स्पीड सेम होगा या अलग होगा? नंबर 2 गियर का जो स्पीड होगा और नंबर 3 गियर का जो स्पीड होगा वो सेम होगा या अलग होगा? सर अलग होगा सर। अलग होगा ना। आकाश हाँ कुमार, आकाश कुमार और कोई बता सकते हो यहाँ पे जो नंबर 2 गियर है इसका स्पीड और नंबर 3 गियर का स्पीड सेम होगा या अलग होगा? सेम होगा सर, इक्वल होगा सर। सेम होगा, क्योंकि सेम स्टाफ है ना सर। तो एक ही साथ पे दोनों गियर। एक ही शाफ्ट पे दोनों है। विकास दास समझ में आ रहा है? यहाँ पे जितना गियर एक के साथ एक मेश है इसका सबका स्पीड सेम होता है।
सर स्पीड सेम होगा, स्पीड गियर सेम बॉक्स होगा। बनाया क्यों है? वो तो शाफ्ट का स्पीड सेम होगा, गियर का स्पीड सेम थोड़ा होगा। गियर जो घूमेगा, शाफ्ट अगर घूमेगा, एक ही शाफ्ट के ऊपर दो गियर है ना, को कंपाउंड गियर हो गया, तो एक ही शाफ्ट के वही ऊपर जेहेतु दो गियर घूम रहा है तो इसका स्पीड भी सेम ही होगा। ठीक है, सेम होगा, इसीलिए आपका ये कहाँ गया, सर बट जो इसीलिए ये ड्राइवर जो है, हाँ ड्राइवर हाँ सेम गियर होगा का सर। स्पीड ज्यादा होगा सर। जो मेरा दो ड्राइवर, सॉरी, दो गियर है ना सर, 2 और 3, वही हम्म, इसका स्पीड कम रहेगा इसके रेफरेंस में, क्या बोलते हैं ड्राइवर गियर का, गियर 1। वही तो, हाँ वो वही हो बोल रहे सकता हैं। है, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ जो एक ही शाफ्ट के ऊपर 2 और 3 यस का जो गियर है, वो ये शाफ्ट का दो स्पीड गियर का सेम ही होगा, स्पीड शाफ्ट सेम का होगा स्पीड या अलग सेम ही होगा? होगा। सर, दोनों का सेम होगा सर, 2 और सेम 3 होगा, का सेम होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों यही एक ही वो शाफ्ट पे है सर। एक ही शाफ्ट में है, इसीलिए वो यही गलती बोल रहा था, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा था। सर गियर का स्पीड अलग होगा लेकिन शाफ्ट का स्पीड सेम होगा। तो शाफ्ट में ही तो घूम रहा है ना, मैं 2 एंड 3 का बात कर रहा हूँ, 1 का बात नहीं कर रहा हूँ। 1 का बात छोड़िए, जो छोटा गियर है, बड़ा गियर है, इसका बात छोड़िए। ठीक है, क्योंकि इसीलिए ये आपका कैलकुलेशन आ रहा है, आप देखिए स्पीड रेशियो 1 एंड 2 अगर मेस है तो N1/N2 हो गया आपका T2/T1 में। तो यहाँ पे आप इस तरह आप मल्टीप्लाइंग करके आपका ये इक्वेशन ये आ रहा है, ठीक है ना, N1/N2 इंटू N3/N4 इंटू N5/N6 इज इक्वल टू T2/T1 T4/T3 T6/T5। इतना तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? यस सर। आ रहा है ना समझ में? इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सिंस 2 गियर एंड 3 माउंटेड ऑन shaft B, ठीक है, तो देयरफॉर N2 इज इक्वल टू N3 हो जाएगा, N2 एंड N3 इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड, हो रहा है तो, और 4 एंड 5 माउंटेड है, यहाँ पे माउंटेड है, 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 माउंटेड है, तो माउंटेड है इसीलिए इसका हम क्या करते हैं, N2 इज इक्वल टू N3 लिख सकते हैं और N4 इज इक्वल टू N5 भी लिख सकते हैं। तो हम इसका जाएगा यहाँ पे बिठा देता है, तो N2 कहाँ गया, हाँ N2 है, N2 के जाएगा हम लोग क्या पुट किए, N3, और N4 के जाएगा हम लोग क्या पुट किए, N5। तो अभी एलिमिनेट होगा N3 और N5, ठीक है ना? तो N1/N6 होता है T2 इंटू T4 इंटू T6 बाई T1 T3 इंटू T5। तो रेशियो क्या हो गया, स्पीड ऑफ द फर्स्ट ड्राइवर एंड द लास्ट ड्रिवन। फर्स्ट ड्राइवर जो है एकदम पहले जो था, फर्स्ट ड्राइवर, ये जो ड्राइवर गियर है फर्स्ट ड्राइवर, और लास्ट में जो है वो ड्रिवन गियर होगा। हमेशा लास्ट में जो होता है उसका ही ड्रिवन गियर कहते हैं, आइडियल गियर बीच में होगा तो उसका आइडियल गियर ही कहेंगे। तो स्पीड ऑफ द फर्स्ट ड्राइवर बाय स्पीड ऑफ द लास्ट ड्रिवन N1/N6 इज इक्वल टू होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्रिवेंस। ये 2 4 6 सब ड्रिवेंस होगा, सब ड्रिवेंस है, और नंबर ऑफ, सर अभी अटेंडेंस नहीं सर ले रहे अपने सर। सुमित सर सर क्लास ले, अभी नहीं ले रहे सर हैं। अटेंडेंस आप अपने से ले लिया करिए सर, कौन भेजता नहीं भेजता पता नहीं रहता सर। और जब वो स्क्रीनशॉट लेता है तो सर मतलब नाम कट जाता है या कुछ हो जाता है सर, हम लोग को पता थोड़ी चलता है कि हम लोग का अटेंडेंस बना है कि नहीं बना है सर। मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है सभी का। अच्छा प्रॉब्लम क्या है, बाकी जो लोग हैं इसका प्रॉब्लम क्या है, ये लोग अटेंड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्या हो सकता है? सर वही लोग जाने सर। ये देखो दीनबंधु पाल तो, हेलो यस सर। आपका प्रॉब्लम क्या हो गया, आप अटेंड क्यों नहीं कर रहे हो क्लास? कर तो रहे हैं सर, हाँ क्लास अटेंड कर रहे हैं। कहाँ, बस अटेंड होके बस बैठे रहने से थोड़ी ना अटेंडेंस मिलता है। नहीं सर, बहुत नेटवर्क सर अपने आप 2-4 बार कनेक्टिंग से हट जाता है सर, नेटवर्क बहुत रहता है। आप सुने हो सब कुछ? हाँ सर, बहुत बहुत आवाज भी कट रहा था, नेटवर्क आज 2-3 बार कनेक्टिंग से हट जाता है ना अपने आप, अभी तो फिर
अभी तो एकदम सही चल रहा है आपका नेटवर्क। अभी सर बाहर रोड में है, देख रहे हैं आवाज भी आ रहा होगा गाड़ी का सर। यहाँ पे आके हुए तब जाके नेटवर्क आ रहा है, बाहर अंदर तरफ तो आवाज ही नहीं आ रहा। तो आपको आप सुने तो सब कुछ ठीक है ना? हाँ सर। सुने हो तो ठीक है। क्लास को अटेंड करते रहिएगा, ठीक है? क्लास अटेंड नहीं कीजिएगा सर तो कुछ प्रैक्टिकल के बारे में बता दीजिए। एक्चुअली देखो, बात यह है कि सुमित सर हमको बोले कि प्रैक्टिकल को जो लैब मैनुअल है, लैब मैनुअल आपको सुमित सर भेजेंगे, ठीक है? अभी सुमित सर क्लास क्यों नहीं ले रहा है मुझे पता नहीं, उसका तबीयत खराब है, क्या खराब है मुझे पता नहीं, यस ठीक है? सर, वो बोले थे उनका तबीयत खराब है, वो लीव पे हैं। बोले थे 2 हफ्ता पहले ही ये बात बोले थे कि 2 हफ्ता के लिए मैं लीव पे रहूंगा। तो 2 हफ्ता अभी लास्ट तक डे बस शाम में ही हुआ था क्लास सर का। एक बार सर शाम को लिए थे सर क्लास लास्ट डे, उसके बाद अभी उनका कोई नोटिफिकेशन नहीं कुछ आया। दिन से नहीं हो तो रहा है आप लोग क्लास। तो आप लोग पूछ क्यों नहीं रहे हो कि सर लैब मैनुअल के लिए तो अभिरूप सर तो कुछ बोल नहीं रहा है, तो आप कुछ बता दीजिए। सर ऐसे तो ललित सर को बोले थे कि उसमें सर क्लास नहीं हो रहा है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन पता नहीं, तो पता नहीं ललित सर बात किए कि नहीं। वो डायरेक्टली सुमित सर से बात नहीं किए। तो आप लोग एक बात एक आपको एक मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो लैब मैनुअल आपको तो लिखना तो पड़ेगा, ठीक है? आज लिखे हो या मतलब 2 महीना बाद लिखो, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। अगर एक साथ आपको 5-6 लैब लिखना पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगा, नहीं ना? वही तो सर, पहले दे दे तो अच्छा पहले रहता ना से आप एक एक एग्जाम की करके तैयारी के लिखेंगे लिए। तो आपको अच्छा रहेगा। देखो अगर मेरा सजेशन मानोगे तो मैं बोलूंगा, नेट में बहुत लैब मैनुअल मिलता है, आप वहां से किसी भी एक उठाइए और लिख के सबमिट कीजिए। मैं गूगल क्लासरूम बना दूंगा, वहां पे आपका पासपोर्ट दे दूंगा, आप वहां पे सबमिट करते रहिए, ठीक है? और अगर आपको चाहिए होगा ये कि नहीं आप ही एक भेजिए, नहीं तो सबका अलग अलग होगा, तो वो आपको तो सुमित सर के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, डिपेंड करना पड़ेगा। आप लोग देखिए क्या सर तो करना है, फिर ठीक ऐसा है? हाँ फिर ऐसा नहीं होगा सर, अभी हम लोग अगर लिख देते हैं अलग अलग होता है सर, तो फिर होने आगे दीजिए ना सुमित सर अलग, अगर तो देंगे क्या तो फिर प्रॉब्लम बोलेंगे कि होगा? ये भी। होने दीजिए अलग, क्या प्रॉब्लम होगा? आप लोग हमेशा एक एक करके लैब करेंगे तो लैब का मैनुअल अलग हो ही सकता है, लेकिन जीस तो एक ही होगा ना, थोड़ी ना कुछ अलग से कुछ हो जाएगा, जीस सेम ही होगा। सर बाद में सुमित सर बोलेंगे कि नहीं ये वाला नहीं चलेगा, जो हम भेजे नहीं वो लिखो, बोलेगा, फिर क्या करेंगे सर? मुझे नहीं लगता है कि ये नहीं बोलेगा, ठीक है? मुझे लगता है ये नहीं बोलेगा, सर अगर क्योंकि बोल ये दिया सर कभी लिख लेंगे सर एक सर, बार आप आपके बात बोलने कर से लिख लीजिएगा ना लेते सर हैं। उनसे। आप बात कर लीजिए सर। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ बोलेंगे, ठीक है? ठीक है, मैं फिर से बात करके किसी एक को मैं हाँ मैसेज सर, कर आप एक बार दूंगा, ठीक कंफर्म है? हो जाइए, उसके बाद बताइएगा तो लिख लेंगे सर। हाँ, क्योंकि जो जो टॉपिक आपको मैं बोल रहा हूँ उस टॉपिक में लैब मैनुअल बहुत सारा मिलेगा, तो किसी भी एक उठाइए। आप एक जितना यहाँ पे है, जितना जो एक्टिव है उनके साथ थोड़ा बात कीजिए, सर्कुलेट कीजिए और उसके लिख लीजिए, ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा ना, आपका इजी होगा काम। नहीं तो एक साथ आपका 6 लिखना पड़ेगा, आप इतना लिखते लिखते आप प्रॉब्लम हो जाएगा, उसके बाद एग्जाम आ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो सभी ने आपका क्लास अटेंड करते रहिए। सुधांशु रंजन, यस सर। आप क्लास में कहाँ थे? क्लास में तो है सर। थे कहाँ? यस। कब आए, कब गए? कुछ टाइमिंग है? अच्छा ज्वाइन सर लेट से हो पाए थे। वो तो मैंने देखा है, आप ज्वाइन से लेट हुए हो, लेट से ज्वाइन हुए हो। सर वो सुबह फिर दोबारा व्हाट्सएप नहीं खोले थे उसमें, इसलिए हम नहीं हो पाए, एक्सक्यूज देख नहीं सुनते सुनते मेरा पाए। कान पक गया। अच्छा ये सब एक्सक्यूज नहीं है सर, रियलिटी। बताइए, तो ये बताइए आप थोड़ा, देखते हैं आप कितना क्लास किए हो आज का, इसको बताइए तो। इसको बताइए, स्पीड रेशियो का कैलकुलेशन बता दीजिए आज का। स्पीड रेशियो कैलकुलेशन सर ये
क्यों? सर जब एक एक गियर घूमेगा साथ साथ ही एक दूसरा गियर भी घूमेगा इसमें। और ठीक से बताइए, नंबर 1 गियर कौन सा गियर होगा, नंबर 2 किसके साथ, कौन सा गियर के साथ कौन सा गियर मैच हो रहा है, बताइए। नंबर 1 गियर सर कनेक्टेड रहेगा नंबर 2 के साथ, और नंबर 3 कनेक्टेड रहेगा नंबर 4 के साथ, नंबर 5 कनेक्टेड रहेगा नंबर 6 के साथ। तो नंबर 2 गियर और नंबर 3 गियर क्या हो गया, कंपाउंड गियर हो गया। नंबर 2 और नंबर 3 हो गया सर कंपाउंड गियर हो गया ना। तो नंबर 2 और नंबर 3 गियर का स्पीड क्या होगा, अलग होगा ना। नो सर सेम होगा। तो इसका स्पीड रेशियो कैलकुलेशन बताइए। इसका स्पीड रेशियो इसको कैलकुलेशन इसको डिराइव कीजिए, इसको पूरा। गियर 1 इज इन मेश विद गियर 2, इसका स्पीड रेशियो n1 by n2 इक्वल टू t2 by t1 हो रहा है तो। यस सर। आगे उसी सिमिलरली 3 to and आगे 3 and 4, ठीक है ना। 3 and 4 and 3 and 3 and 4 by t3 and t4 n3 by n4 is equal to t3 by t4 होता है। t4 by t3 होगा सर उल्टा। आगे बताइए। आगे t n4 by n6 और t3 t equal to t6 by n4 by n6 n5 by n6 हाँ and t6 by t5। हाँ, तो ये आपका हो गया 3 का इक्वेशन हो गया ना। स्पीड रेशियो। हाँ, तो 3 इक्वेशन को इसके बाद क्या करना होता है। इसके बाद क्या करना होता है 3 इक्वेशन का। विकास कुमार क्या करना होता है 3 इक्वेशन का। सर दोनों को मतलब कंप्लीट सभी को सर इक्वल कर देते, ऐड कर देंगे। 3 इक्वेशन आपके पास हो गया ना, 3 इक्वेशन। तो 3 इक्वेशन को क्या करना पड़ता है विकास कुमार, क्या करना पड़ता है 3 इक्वेशन का। आकाश यस सर। जो 3 इक्वेशन हो गया इसके पास, 3 इक्वेशन को क्या करना पड़ता है। मल्टीप्लाई करना पड़ता है या नहीं। यस सर। तीनों को बोल नहीं पा रहा था, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद ये मल्टीप्लाई हो गया। फिर सुधांशु हाँ सर बताइए, मल्टीप्लाई हो गया फिर उसी सर गियर 2 गियर 3 गियर 2 और 3 शाफ्ट बी में भी सर उसी तरह करेंगे n2 इक्वल टू n3। सिमिलरली 4 और 5 को भी उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे n2 के जाएगा n3 और n4 के जाएगा n5, हम लोग क्यों पुट कर रहे हैं यहाँ पे। अभी हम पूरा समझाए इसका पर पूरा। n2 इक्वल n3 के n2 इक्वल टू n3 हम लोग क्यों पुट कर रहे हैं, n2 के जाएगा n3 क्यों पुट कर रहे हैं।
सुधांशु आप ही बताएंगे। N2 के जगह N3 क्यों पुट कर रहा हूँ और N4 के जगह N5 क्यों पुट कर रहा हूँ? सर क्योंकि N2 और N3 एक ही आप शाफ्ट में है। आप चुप रहिए ना। सुधांशु आप बताइए क्यों पुट कर रहा हूँ? सर ये दोनों इक्वल है, माउंटेड है उसके ऊपर। हाँ माउंटेन है तो क्या हुआ? N2 क्या होता है? N2 क्या है? क्या है N2? N हम किसको डोनेट कर रहे हो? किसका रिप्रेजेंट को कर रहा है N? ड्रिवन साहब। विकास कुमार कोई बता गियर के पाएगा? सर। N किसको डिनोट कर रहा है? गियर सर। गियर का क्या? सर स्पीड, नंबर ऑफ स्पीड रेशियो। सर स्पीड को डिनोट कर रहा है, स्पीड को। स्पीड। तो N2 के जगह N3 हम क्यों पुट कर रहे हैं यहाँ पे? और N4 क्योंकि के सर जगह दोनों N5 सेम क्यों स्पीड पुट में कर है रहा सर। हूँ? हाँ स्पीड ऑफ द बोथ गियर इज सेम सर। सेम स्पीड। तो आप बोल क्यों नहीं पा रहे थे? तो इसके जगह पुट करके ये क्या हो रहा है यहाँ पे? एलिमिनेट हो रहा है। कट हो जाएगा। तो इसका ये जो आया ये क्या आया है? N1 by फाइनली N6 आएगा है। N1 by N6। तो N1 आपका ड्राइवर गियर है या N6 या ड्रिवन गियर है? तो यस सर, स्पीड ऑफ द ड्रिवन। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या है? टीथ ऑन द ड्रिवन में ड्राइवर हो रहा है ना? यस सर, प्रोडक्ट बन रहा है। 2, 4 and 6 ड्रिवन है। यहाँ पे देख के बताइए तो 2, 4, 6 ये ड्रिवन गियर है। तो नंबर 2 गियर ड्रिवन गियर है। यस सर। कौन ड्राइवर कौन है? सर नंबर 2 ड्राइवर है सर, और नंबर 2 ड्राइवर गियर है। यस सर। 1 ड्राइवर गियर हो गया तो 2 तो ड्रिवन गियर हुआ। हाँ 4 नंबर कौन सा? 1 सर ड्राइवर गियर होगा, नंबर 2 ड्रिवन गियर होगा, और नंबर 4 ड्रिवन गियर होगा, ड्राइवर गियर होगा। नंबर 4 फिर से ड्राइवर गियर होगा। ड्रिवन गियर होगा सर, नंबर 2 और नंबर 4। हाँ तो 3 हो गया उसका ड्राइवर, ठीक ना? ड्राइवर और 5 इसमें 5 क्या है? 5 ड्राइवर गियर है, ड्रिवन गियर है? ड्राइवर गियर। ड्राइवर गियर। समझ में आया? यस सर। ठीक है। सुधांशु रंजन सर। हाँ बताइए। सर हियरिंग बोन गियर क्या होता है सर? हेयरिंग बोन गियर तो आपका तो डबल हेलिकल गियर होता है। बताए तो थे अभी। रुकिए मैं देखा रहा हूँ। कहाँ गया? ये जो देख रहे हो डबल हेलिकल गियर, ये डबल हेलिकल गियर है आपका हियरिंग बोन गियर। यही है हियरिंग बोन नहीं गियर। रहा सर। समझ में आ रहा है? स्क्रीन शो नहीं कर रहा है सर। स्क्रीन ही नहीं शो कर रहा है सर। एक मिनट। यही है आपका हियरिंग बोन गियर। दिख रहा है ना? हियरिंग बोन गियर यस सर। डबल हेलिकल गियर ही है ये हियरिंग डबल बोन गियर। हेलिकल गियर सर। हाँ। सुधांशु रंजन। हाँ सर। ये डबल हेलिकल गियर कहाँ पे यूज होता है? सर नहीं पता। क्लास किए हो? कैसा क्लास किए हो? देखोगे सभी को पता है, देखोगे। विकास कुमार बताइए तो कहाँ पे यूज होता है डबल रेसिंग हेलिकल कार गियर? सर। रेसिंग कार, स्पीड कार सर, स्पोर्ट कार सर। देख रहे हो? सर ये पढ़े नहीं थे, रिवीजन नहीं किए, पढ़ाए आपको लेकिन अरे revision नहीं। आप क्लास अटेंड कीजिए, सब कुछ याद आ जाएगा। क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है? तो आप मैं सुमित सर के साथ आज एक बार बात करूंगा, ठीक है?
लेकिन आप लोग एक एक करके अपने तरफ से कोई लैब मैनुअल निकल के रखिएगा, ठीक है? उसको ही लिखिएगा और मैं गूगल क्या बोलता है क्लासरूम, वहाँ पे आप लोग सबमिट कीजिएगा। मैं इसका किसी एक को भेज दूंगा, सर्कुलेट करने के लिए बोल दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, मैं आज एक बार सुमित सर के साथ बात करता हूँ, देखते हैं क्या बोलते हैं। उसको मैं बात किए थे एक्चुअली, वो लोग बताए थे कि सर कि आपका जैसा आप चाहिएगा करके लैब मैनुअल सबमिट करवा दीजिए। ठीक है, मैं फिर भी एक बार कंफर्मेशन ले लूंगा, ठीक है ना? ठीक है, 15 जून है ना यहाँ पे, तो यस ये सब नहीं चलेगा। अभी मेरा 15 जून का मिल गया है अटेंडेंस, और ये जो 8 और 9 स्टूडेंट्स है इसको ही मिलेगा आज का। और बाकी लोग जो है, आप लोग थोड़ा क्लास को अटेंड कीजिए, नहीं तो ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है, बाय सर बाय सर। थैंक यू सर, बाय। बाय बाय बाय, थैंक यू।